तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। भारत की जीडीपी माइनस में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि चलती फिरती मशीनें, सड़कें, शहर सब जाम हो चुके हैं, बर्फ जम गई है। इसलिए आह नहीं निकल रही है ना बहुतों की। आपकी आर्थिक बर्बादी की आह बर्फ में जम रही है। आप अपनी राजनीतिक भक्ति की आग में खामोशी से ही जला कीजिए। जब तापमान माइनस में पहुंच जाए तो भीतर की आग ही बचाएगी। भारत की जीडीपी की विकास दर -24 हो चुकी है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर -39 हो चुकी है। यह वो सेक्टर था जिसे मेक इन इंडिया का झंडा बुलंद करना था। आइए हम सब मिलकर नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। फ्लैशबैक में जाकर देखिए, कोरोना से पहले जीडीपी का क्या हाल था। जनवरी से मार्च 2020 की तिमाही में जीडीपी 3.1% हो गई। तालाबंदी से पहले ही भारत की जीडीपी 3.1% पर आ चुकी थी। इसलिए जब वित्त मंत्री अगस्त 2020 की बैठक में कहती हैं कि महामारी एक्ट ऑफ गॉड है, तो इसे फ्लैशबैक में जाकर देखने की जरूरत है। करीब 2 महीने तक लाखों मजदूर सड़क पर पैदल चलते रहे। उन्हें किस गॉड के फैसले ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया? कई मजदूर रास्ते में मर गए। आप भूल गए होंगे उन 16 मजदूरों को जो थक कर रेल की पटरी पर सो गए थे और कटकर मर गए। शहर के शहर अचानक खाली होने लगे। किसी को पता नहीं था कि ऐसा फैसला आने वाला है। सबको तालाबंदी का फैसला थमा दिया। क्या वो एक्ट ऑफ गॉड था? क्या सरकार चलाना एक्ट ऑफ गॉड है? तो फिर एक्ट ऑफ पीएम, एक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? एक भयंकर आर्थिक तबाही लोगों की जिंदगी पर थोप दी गई। एक झटके में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लाखों लोगों का बिजनेस ठप हो गया। वे कर्ज में डूब गए। आए दिन इस आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या की खबरें आती हैं और किनारे से गुजर जाती हैं। सावधान रहिएगा, कहीं न्यूज चैनलों में इसी को लेकर बहस ना हो जाए कि अगर ये तबाही एक्ट ऑफ गॉड है तो फिर किस धर्म के गॉड का एक्ट हो सकता है। आइए 3 लोग बहस करें। क्योंकि जीडीपी माइनस में नहीं है, भारत के नागरिक भी माइनस में हैं। उनकी चेतना पर बर्फ जम गई है। तभी तो चैनलों के जरिए एंकर आपके खून में उबाल पैदा कर रहे हैं। आइए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन के बयानों में आए क्रमिक परिवर्तन पर दृष्टिपात करें, यानी हिंदी में देखें। 4 मई को केवी कहते हैं कि कोविड के असर के कारण जीडीपी प्लस में रहेगी, 1 या 2% प्लस। जब सीएनबीसी टीवी 18 की एंकर ने पूछा कि क्या अगली 2 तिमाही यानी 6 महीने में आपको उछाल दिखता है, तो कहते हैं पता नहीं। जब मुख्य आर्थिक सलाहकार को ही पता नहीं तो किससे पूछें? अभी तक वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने 24 घंटे हो जाने के बाद भी जीडीपी पर कोई बयान नहीं दिया है। कम से कम चीन की किसी कंपनी को ही बैन कर देते, एंकरों में जोश आ जाता। ट्विटर पर चहकने वाले, फुदकने वाले मंत्रीगण लगता है आज बाग बदलकर कहीं चले गए हैं। इस गिरावट को लेकर कहीं कोई बयान नहीं, चहचहाहट नहीं। यहां भी कोलाहल नहीं। इस तस्वीर की तिथि पहले नोट कर लें जजमान। शक संवत 1942, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, रविवार, विक्रम संवत 2077। क्रिस्तानी कैलेंडर के अनुसार 23 अगस्त। क्या शांत मन से राष्ट्र कर्म में संलिप्त प्रधानमंत्री 31 अगस्त को आने वाली जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट से किंचित चिंतित होंगे? कम से कम इन तस्वीरों से तो ऐसा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक तबाही को छोड़ संभावनाओं की लगातार बातें करते जा रहे। कह रहे हैं कि खिलौना बनाइए, कुत्ता पालिए। जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, खाने के लिए पैसे ना हो, तो उन्हें देसी कुत्ता पालने का यह सुझाव वाकई मानवता से प्रेरित है। तालाबंदी के ऐलान के भाषण की बड़ी चर्चा हुई थी उस वक्त मार्च में। कई पत्रकारों ने लिखा, तुरंत ट्वीट किया, भाषण समझे बिना। संवाद करने की ऐसी शैली होनी चाहिए। प्रचार हुआ कि प्रधानमंत्री में विषम परिस्थितियों में कड़े निर्णय लेने की क्षमता है, जबकि उस वक्त तक विषम परिस्थिति तो आई ही नहीं। कड़े निर्णय की जगह जरूरत थी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, हवाई अड्डों पर जांच की व्यवस्था करनी थी। ये सब ना होकर सीधे तालाबंदी, पूरा देश बंद। असली विषम परिस्थिति तो अब आई है, अब आएगी। तालाबंदी के बाद भी 34 लाख कोरोना के केस हो चुके हैं, 65,000 लोग मर चुके हैं।
कई हफ्तों से तालाबंदी हट ही रही है। अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। कड़े निर्णय लेने का स्कोप ही अब कम है। नोटबंदी और तालाबंदी विषम परिस्थितियों में लिया गया कड़ा निर्णय नहीं था, बल्कि ऐसे फैसलों के कारण लिए गए तथाकथित कड़े निर्णय से आज विषम परिस्थितियां पैदा हो गई। मैं अपनी बात को हल्का नहीं करना चाहता कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 मार्च को कहा था कि कोविड-19 का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे नागरिकों की गंभीरता पर पूरा यकीन है। जब जनता के विवेक की निगाहों से कोई काजल चुरा लेता है, तब रात भी दिन की तरह दिखाई देती है। आप सभी अच्छे लोग थे, आपको न्यूज़ चैनल ने खराब कर दिया। आप अपनी चिंता कीजिए, बस इतना कीजिए कि खुद से और अपने माता पिता से एक सवाल पूछिएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह 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 भाई वाह, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। हाँ, होश में आइए थोड़ा। होश में नहीं आएंगे तो ले आऊंगा मैं आपको होश में। उठिए यहां से।